क्यों हमारा माइंड हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की याद दिलाता है, या तो जो बीत चुका है या फिर जो आने वाला है। हम कभी भी यहाँ पे क्यों नहीं रह पा रहे? हम हमेशा यहाँ पे या यहाँ पे, पास्ट में और फ्यूचर में कूदते क्यों रहते हैं? हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इसकी बनावट ही भगवान ने ऐसी की है कि ये कभी भी शांति से नहीं बैठना चाहता है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप में हीलिंग शुरू कर देता है। अगर आप इसको शांति से नहीं रखेंगे, अगर आप इसको बैठाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो भी आपके पूरे शरीर का एक हिस्सा भी नहीं हिलाएंगे, माइंड आपका तब भी हिलता रहता है। इसके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं, ये अपने आप में रिएक्ट करते होती है। कभी तो भी ये माइंड जंप करके पास्ट में, कभी तो भी फ्यूचर में। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट आया कि आप मुझे ये बताओ कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीते क्यों नहीं। आप मुझे ये बताओ कि हम लोग कोई चीज याद करते हैं तो याद होती क्यों नहीं। आप हमें ये बताओ कि अगर हम लोगों ने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, आपकी बताई हुई बातें सीख ली, पर जब सामने सिचुएशन आती है तो हम लोग उस समय रिएक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं उस तरीके से? हम लोग क्यों भूल जाते हैं जो हमने सीखा होता है? सपोज कोई एक सिचुएशन आई जिसमें आपको पता तो है, ज्ञान तो है आपको कि आपको गाली नहीं देना है, बट उस सिचुएशन पे आप ये ज्ञान भूल जाते हो और गाली दे देते हो। कोई एक सिचुएशन आई जिसमें आपको पता तो है कि गुस्सा करना आपके लिए गलत है, पर सिचुएशन आई और आप तुरंत रिएक्ट करते हो और गुस्सा कर देते हो। हाँ, चाहे उसके बाद आपको अफसोस होता है कि गुस्से में मैंने मेरा ही नुकसान कर लिया, गुस्से में मैंने अपना फोन तोड़ दिया, गुस्से में मैंने उसको वैसा बोल दिया, बाद में जाके सॉरी भी बोलना पड़ रहा है। बट एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, हम लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि हमारे पास इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंगर बहुत हार्मफुल होता है। उस समय याद नहीं आता है। क्यों? इसका सिंपल और सोबर सा रीजन है कि आपका जो माइंड है, इसकी बनावट भगवान ने ऐसी की है कि ये हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए ये बताया गया है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है ना, तो अपने आप को शांत बैठा लो। क्यों? क्योंकि शांत बैठने के बाद आपका शरीर शांत बैठ जाता है, तो आपके माइंड की ना आधी वर्किंग खत्म हो जाती है। कैसे? मैं ना आपके माइंड को हाथ पैर हिलाने की इंस्ट्रक्शन जा रही है, ना कोई काम करने की इंस्ट्रक्शन जा रही है, ना फोन चलाने की इंस्ट्रक्शन जा रही है, तो हाफ ऑफ द वर्किंग इसका खत्म हो जाता है। बचा हुआ हाफ ऑफ द वर्किंग, जो कि इसका एग्जैक्टली है थिंकिंग, वो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अब चाहे आप अपने पूरे शरीर को बिल्कुल थाम लो, शांति से बैठा लो, माइंड आपका जो है वर्किंग पे होता है। चाहे आप सपने में ही क्यों ना हो, माइंड आपका वर्किंग पे होता है, जिसको हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहते हैं। उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आपने अपना आधा काम बंद कर दिया, शांत बैठ गए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, आप फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जॉब छूट गई, बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, जॉब में पॉलिटिक्स हो रहा है, शाम में आप आए, आप शांत बैठे, तो आपके माइंड की ना आधी वर्किंग तो खत्म हो गई। इसकी बचा हुआ जो आधा काम है इसका सोचने का, कि ये रीजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही। नाउ माइंड का वर्किंग कैसे होता है? इट्स नेवर बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही नहीं चाहता है। अगर आप इसको जब भी इसकी वर्किंग देखेंगे, ये कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट मांगता है। एक्साइटमेंट कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता है। एक्साइटमेंट, आप खाना खा रहे हो, इसमें क्या एक्साइटमेंट है? पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा लेते हैं। क्यों हम लोग कंटिन्यूस रील स्क्रॉल करते रहते हैं? इसलिए नहीं कि हमें जरूरत है उसकी। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो इसको नयापन देता है। देखना, कोई भी आप अपनी लाइफ की कहानी उठाओगे ना, उसको जितने बार सोचोगे, आपको उतने बार नए पॉइंट्स मिलते हैं उसी एक कहानी में। और आप सडनली सोचते हो कि ऐसा मैंने पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार। फ्यूचर की कोई बात हो गई, कोई जॉब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई अपॉर्चुनिटी हो गई, आप जितने बार उसमें सोचोगे ना, एक नया पॉइंट निकल के आता है। मैं ऐसा कर लेता हूँ यार, और ये और भी अच्छा हो जाएगा यार, इस तरीके से तैयारी करता हूँ यार। हमेशा हमारा माइंड जो ये है, ये नयापन ढूंढते रहता है। इसको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चाहिए, यूनिक चाहिए, और इसी कारण से ये ढूंढता रहता है पास्ट में, फ्यूचर में। बस ये ढूंढता है, एक नई चीज है। आप रील स्क्रॉल करते हो इसलिए नहीं आपके हाथों को मजा आ रहा है, नहीं, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो रील सामने है, जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो अगली जो रील आएगी, हो सकता है उसमें कुछ नयापन आए, वो मेरे माइंड को पसंद आता है। वो स्क्रॉल की अगली रील आई, उसमें कुछ नयापन मिलेगा, वो मेरे माइंड को अच्छा फील करवाता है। हमारा माइंड जो है हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में इसीलिए चलते रहता है क्योंकि इसको नयापन चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। सेक्स करते वक्त, शराब पीते वक्त, ड्रग्स लेते वक्त क्यों इंसान इतना प्लेजर फील करता है? क्यों? हमारा माइंड शांत तब होता है
जब हमारी पांचों इंद्रियां एक ही जगह पे स्थिर हो जाती है। बहुत गौर से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा माइंड सबसे ज्यादा काम फील करता है, स्ट्रेस लेस फील करता है जब हमारी सारी इंद्रियां एक जगह पे स्थिर होके चली जाती है। जब भी इंसान शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और सेक्स करता है, उस समय सेक्स को एक पॉजिटिवली आप वे में लेना, आपके आंख, कान, जीभ और टचिंग त्वचा और नाक सेम सिचुएशन में होती है। आप सेक्स करते वक्त कभी नहीं सोचते हो कि पास्ट में ऐसा हो गया था, नहीं, उस समय आपके दिमाग में वो थॉट आती ही नहीं है फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं। या तो वो उस मोमेंट के बाद में आती है, उस मोमेंट के पहले आती है। एट दैट मोमेंट कभी भी आपके दिमाग में वो थॉट्स नहीं आती कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, नहीं। इसी तरीके से ड्रग्स किसी ने लिया हो तो उसके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं आती है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में ऐसा हो गया था, लाइफ में ऐसा हो जाएगा, नहीं। वो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट पे जो उसके माइंड में सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो नयापन आया होता है, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम की। ज्ञान तो बहुत सारा है पर एट दैट सिचुएशन आपको काम में नहीं आता है, ध्यान में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी ये पांचों सेंसेस, आपकी आंखें देख रही है, दिमाग सोच रहा है, जीभ का काम होता है बोलने का, हाथ का काम होता है शायद आप थप्पड़ में मार दो, त्वचा का काम होता है, नाक का काम होता है, सब होती है, ठीक है। इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो गुस्से को। जब ये पांचों सेंसेस एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तब आपका काम जागू होता है। काम बोलता है तो लस्ट, और लस्ट हमेशा बुरा नहीं होता है। जब आप इस काम को, अपनी काम भावना को एकत्रित कर लेते हो ना, ये आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत भी बना सकता है। गुस्सा क्यों आता है, अग्रेशन क्यों आता है? सपोज मुझे किसी ने गाली दे दी, किसी ने मुझे अब्यूसिव बोल दिया, किसी ने गड़बड़ कर दिया, किसी ने चीट कर दी, उस समय मुझे आंख से दिख रहा होता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कान से मैं उसकी गालियां सुन रहा होता हूँ, जीभ से मेरे मुंह पे बात आई होती है क्योंकि बहस हुई रहती है, त्वचा से मेरा हाथ में खुजली या कंपन होते रहता है कि मैं इसको रिप्लाई कर दूं हाथों से, और नाक से हम लोग वो स्मेल करते रहते हैं, स्मेल में हमें गर्माहट आती है, शरीर से निकली हुई वाइब्रेशंस आती हैं, उसके जो शरीर की हीट से वो हमें महसूस होती है। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि उस समय पे हमको गुस्सा, उस समय पे हमको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस पता नहीं चलता है। हमें पता है कि स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें पता है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। बट उस समय पे जो पांच हमारी इंद्रियां हैं ये इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि हमको इस सेंसेशन के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब ये पांचों एक्टिव हो गई है, इनको सेटिस्फेक्शन देना है, और वो निकलता है यहां से। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्स करते वक्त पांचों इंद्रियां एक जगह एकत्रित हो जाती है, इसीलिए उस समय पे माइंड बिल्कुल काम हो जाता है, ना तो पास्ट में जाता है ना फ्यूचर में, वो हमेशा उसी मोमेंट में रहता है, और इसी कारण से उस समय प्लेजर फील होता है, अच्छा फील होता है, राइट, मजा आता है कहते हैं। यही मजा जो होता है गुस्से में आता है जब पांचों सेंसेशन एक्टिव हो जाती है, यही मजा नेगेटिविटी में आने लग जाता है, यही मजा रील्स देखने में आने लग जाता है, यही मजा शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में आने लग जाता है, यही मजा स्मोकिंग में आता है, यही मजा शराब पीने में आता है। क्यों? शराब पीते वक्त यार बॉटली दिख रही है, खुशबू आ रही है, होठों से पी रहे हैं, हाथों से छू रहे हैं, कानों से लोगों की बातें सुन रहे हैं, आसपास की गाने सुन रहे हैं, पांचों सेंसेशन एक्टिव है, शराब पीने में मजा आ रहा है, नॉन वेज खाने में मजा आ रहा है, नेगेटिव सोचने में मजा आ रहा है। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा पहला कि माइंड को हमेशा नई चीजें ढूंढना पसंद है, कभी भी बोरिंग चीजें करना पसंद नहीं आता है इसको। दूसरा, पांचों सेंसेशन जब एक्टिव हो जाती है तो आप अपने काम को रोक नहीं पाते हो, अपने लस्ट को रोक नहीं पाते हो। तीसरा, जब पांचों सेंसेशन प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देती है तो आपका माइंड काम होना शुरू हो जाता है। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हो उन पांचों सेंसेशंस को अपने फेवर में, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहें, आप सभी का मंगल हो, ये आशा करता हूं। दुर्गेश मौर्य नाम है मेरा। जो कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, वही आपको बताने, समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो। मिलता हूं अगले वीडियो में।